हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ये 7वां क्लास होगा। इससे पहले आप लोग 6 क्लास देखिए, उसके बाद 7वां क्लास वो देखिएगा ना तो एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छूटने वाला नहीं है। चाहे एसएससी सीजीएल एमटीएस चाहे बिहार एसएससी बिहार पुलिस एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, चाहे यूपी पुलिस दीजिए, चाहे झारखंड पुलिस दीजिए, चाहे सीटीएस दीजिए, चाहे सीपीओ दीजिए, चाहे कैट का एग्जाम दीजिए, अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा टाइम एंड वर्क से 1 से 2 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। अगर इसका बारीकी पता ना हो तो याद रख लीजिएगा इस सवाल में हाथ भी ना लगाना पड़ जाए, हाथ भी ना लगाइएगा, सवाल ना हिल पाएगा। अगर इसका बारीकी पता हो तभी आप सवाल बना पाइएगा, अन्यथा सवाल नहीं बना पाइएगा। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो सुनिए। सवाल में देख क्या रखा कि बोला पी क्यू आर क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में अलग अलग काम कर सकते हैं। सुनिए, पी है, क्यू है, आर है, तो 3 है तो 3 को लिख दीजिएगा। पी है, क्यू है, आर है। लिखिए पी करता है 10 दिन में तो पी से करवाइए 10 दिन में। उसके बाद क्यू है, क्यू करता है 12 दिन में तो क्यू से करवाइए 12 दिन में। आर करता है 15 दिन में तो आर से करवाइए 15 दिन में। और सभी का ले लीजिए एलसीएम। 10, 12, 15 कैल्शियम होगा 60 और 10 छके 60 और 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। कोई दिक्कत नहीं, इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। सवाल में रफ्तार भराइए, हाथ में रफ्तार जब तक नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में सवाल क्रैक नहीं कर पाइएगा, सवाल बना नहीं पाइएगा, एग्जाम क्रैक करना मुश्किल पड़ जाएगा। बोला वो एक साथ काम करना शुरू करता है, एक साथ काम करना शुरू करता है तो एक साथ करवाइए। यानी पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों एक साथ काम करना शुरू करता तो 6, 5, 11, 11, 4 कितना होगा 15। यानी ये है 6, ये है 5, ये है 4 तो कितना होगा 6, 5, 11, 11, 4 कितना होगा 15। तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करता। फिर सुनिए, उसके बाद बोला कि तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करता और 2 दिन के बाद पी काम छोड़ देता। 2 दिन तक तो किया ना, उसके बाद है ना छोड़ा। 2 दिन तक करवाइए और छोड़ दिया तो छोड़ दीजिए। बताइए 60 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा 30 बचेगा, 30 बचेगा। यानी घटा दिए है 30 बचेगा। आगे बढ़िए, पढ़िए। बोला क्यों ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। लीजिए क्यों इतना खचरा है, क्यों कि काम अभी भी 3 दिन बाकी है लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले क्यों ने काम छोड़ दिया। यानी क्यों काम चोर होगा, क्यों चोर होगा डकैत होगा, इसलिए काम 3 दिन पहले छोड़ दिया। अगर वो चोर डकैत नहीं रहता तो फिर 3 दिन तक काम और करता, काम को पूरा खत्म करने के बाद घर जाता। लेकिन क्यों को तो मिर्ची लग रहा था आंख में मिर्ची लगेगा तो 3 मिलेगा और 3 मिलेगा तो फिर गड़बड़ होगा गड़बड़ होगा तो चलेगा, हाँ चलवे करेगा। 3 दिन पहले भागा था, 3 दिन भागना जरूर था पहले का, जब काम अभी बाकी है 3 दिन और करना था। 3 दिन पहले काहे भागा, 3 दिन पहले काहे भागा, इसलिए बोला कि क्यों ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्यों ने 3 दिन पहले काम छोड़ा तो 3 दिन पहले क्यों, तो क्यों का कार्य क्षमता यहाँ पे कितना है 5। तो बताइए अब 5 3 दिन पहले था 5 क्या कितना होगा 15। करवाइए, इसको करवाइए, 15 इसमें जोड़ दीजिए, 15 3 30 कितना होगा 45 होगा, 30 15 45 होगा। अब क्या बोला जानते हैं सवाल, अब बोला कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कौन छोड़ा, क्यों छोड़ा, तो क्यों छोड़ा ना, शेष कार्य बोलता होगा। आप बोला कि क्यों ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम करना छोड़ दिया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बताइए पी और क्यू से काम करवाइए, पी से करिए कितना होगा 5, मतलब क्यू और आर से करवाइए 5 4 कितना होगा 9, 9 से कटेगा कितना बार में कटेगा 9 5 45, 9 5 45 नहीं होगा 9 5 45। बोला कि काम कितने दिन में पूरा होगा, काम कितने दिन में पूरा होगा, तब 5 है तो 5 रहने दीजिए, कितना रहने दीजिएगा 5। अब बताइए 2 दिन तक तो यहां भी काम किया ना, फिर 2 इसमें और जोड़ दीजिए तब 5 2 कितना होगा 7। सवाल का हो गया जवाब, यानी 7 दिन में खत्म करेगा। कितना दिन में खत्म करेगा 7 दिन में खत्म करेगा। सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 29/5/2019 को शिफ्ट किसमें, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है, रेलवे के अंदर पूछा गया सवाल है। रेलवे का धुआंधार सीरीज अभी चल रहा है, रेलवे का सीरीज यहाँ स्टार्टिंग है तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। हाँ सवाल समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिए कि क्लास मेरा कैसा लगा आप लोग। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनिए। अगला सवाल में बोला कि रीना एक काम को 16 दिन में कर सकती है। रीना है, रीना से करवा दीजिए, आर लिख दीजिए उसको, रीना एक कार्य को 16 दिन में करवा दीजिए। फिर बोला रागनी उसी काम को 12.4/5 दिन में करता है, तो पूर्णांक तोड़िए, तो 12.4/5 दिन, तो 12 5 60 4 कितना होगा 64, यानी 64/5 होगा। कितना 64/5 गुना किए 64/5। अब बताइए रागनी है तो आर उसको लिख दीजिए, रागनी है 64/5 तो लिख दीजिए 64/5। आगे पढ़िए सवाल में आगे क्या बोला कि जबकि गुड़िया उसे 32 दिन में करता, गुड़िया को जी लिख दीजिए, गुड़िया अकेला करे तो 32 दिन में। सभी का ले लीजिए एलसीएम, ऊपर कहिएगा सर एलसीएम तो ले लेंगे लेकिन समस्या एक जगह फंस रहा, तो यहाँ पे 64/5 है। यहाँ पर क्या करेंगे सुनिए, यहां पर करना कुछ नहीं, सभी ऊपर वाला कैल्शियम लेना। तो बताइए कितना का 64 होगा, 16 चौके 64, 64
एकम 64, इससे गुना कर दिए कितना बार मिलेगा 5 बार, अब 32 दूना 64। आगे पढ़िए ना, सवाल जो बोलता है उसको करते जाइए। मतलब सभी एक साथ काम करना शुरू करता, एक साथ काम करना शुरू करता, एक साथ 5 4 9, 9 2 कितना होगा 9 2 11, एक साथ काम करना शुरू करता है, एक साथ काम करना शुरू करता था, करवाइए। उसके बाद फिर क्या बोला कि लेकिन रीना 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। 4 दिन बाद छोड़ा ना, रुकिए, एक आर है, रागनी है, उसके बाद रीना है, रागनी है, गुड़िया है, लिख दीजिए। तीनों एक साथ काम शुरू करता, 5 4 9 3 कितना 9 2 11 11, 2 दिन तक किया, कितना दिन तक किया गुड़िया, कौन किया था, बोला कि रीना 4 दिन तक का, और 4 दिन के बाद छोड़ दिया। 4 दिन के बाद में छोड़ा, 4 दिन तो किया ना, 11 चौके 44 होगा, और जो छोड़ा उसको छोड़वाइए ना, 4 दिन के बाद छोड़ा, 4 दिन के बाद छोड़ा तो छोड़िए। 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ा, 4 दिन के बाद रीना ने काम छोड़ दिया, रीना छोड़ दिया, रागनी और गुड़िया करेगा, रागनी और गुड़िया करेगा, तो लिख दीजिए रागनी प्लस गुड़िया, ये करेगा, गुड़िया जी है, क्या है जी है, गुड़िया करेगा। ये कितना दिन, बोला कि रागनी छोड़ दिया। उसके बाद बोला कि रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले नौकरी छोड़ देती है। लो, रागनियों को मिर्ची लगा, 3 दिन पहले भाग गया। अब इसको घटाइए, 3 दिन पहले रागनी, रागनी का कितना है 5, तब 5 गुना 3 कर दीजिए, 3 दिन पहले 5 का कितना होगा 15, पहले घटाइए, 4 में से 4 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 20, इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, क्योंकि ये छोड़ा, इसको करवाइए, 20 15 कितना होगा 35, 35 होगा 35। आगा पढ़िए, आगा सवाल में पढ़िए ना, बोला कि रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले नौकरी छोड़ देती तो काम कब तक चलेगा। सवाल ये बोला काम कब तक चलेगा, सवाल आपसे ये बोला कि काम जो है ना, जब वो छोड़िए देता तो छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे, बोलेंगे करने के लिए, भागो यहां से, नहीं करिएगा तो 35 बता, 35 अब करिएगा कौन, ये दोनों करेगा, 5 2 कितना होगा 7, 7 से भागा दीजिए, कितना होगा 7 5 35, कितना होगा 7 5 35 5। और कुल कार्य कितने दिन चला, सवाल ये पूछा, तब बताइए 5 तो ये है, अब प्लस और होगा 5 दिए, तो उसके बाद यहाँ कितना दिन 4 दिन, तब 5 में 4 जोड़ दीजिए, 5 4 होगा 9। सवाल हो गया जवाब, सवाल का क्या हो गया जवाब, बताइए। ये भी सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है, ये भी पूछा गया, कौन सी एग्जाम है, ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1/5/2016 में पूछा गया सवाल है। बताइए ऑप्शन किसमें दिख रहा, कितना आंसर है नोट, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल हो गया जवाब। ऑप्शन नंबर कौन हुआ ए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का हो गया जवाब, लिख दीजिए ऑप्शन नंबर ए। बताइए कहानी खत्म हुआ, खत्म। अब सवाल चलिए आगा चलिए, अब अगला सवाल अब धुआं करके बता, एक पर एक पागल सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको आसान दिखेगा, सवाल पगला सवाल है। और टाइप हो गया अब चेंजिंग, अब सवाल दूसरा कैटेगरी का चलेगा। सुनिए अब आप लोग धुआंधार तरीका से सुनिए, क्योंकि टाइप चेंज हुआ, यहाँ पे पकड़िए, उसके बाद फिर रगड़ते जाइएगा, टाइप पकड़ना, इस सवाल को धुआं करते जाइए। टाइप पहले सीखिए, पहला टाइप है, टाइप चेंज हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। उसके बाद फिर अगला सवाल देंगे तो रगड़ के रखते जाइएगा, रगड़ कर कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त बताएंगे कि जिंदगी भर हमको याद करिएगा, याद रख लीजिएगा, इतना तो ठीक से है। फिर अगला सवाल आपको स्क्रीन पर लग चुका है, आपके स्क्रीन पर बोला ए अकेले किसी कार्य को 15 दिन में करता, लीजिए ए अकेला किसी काम को 15 दिन में करता। फिर सवाल बोला क्या जानते हैं, बी उसे अकेले 30 दिन में करता, बी अकेले उसे करता तो 30 दिन में करता। फिर सवाल बोला क्या बी अकेले करता तो 30 दिन में, यदि ये दोनों वैकल्पिक दिनों में कार्य करते तो कार्य कब पूरा होगा। सुनिए ये सवाल किसमें पूछा गया, एनटीपीसी सीबीटी 1 11/2/2021 सेकंड में पूछा गया सवाल है। कहेगा सर इस सवाल में जरा सा भी दम है जो आप इस सवाल को लाए, दम है। सुनिए भाषा में बोला, अगर ये दोनों वैकल्पिक दिन पर काम करता, इसका मतलब वैकल्पिक का मतलब, वैकल्पिक मतलब कि एक दिन काम करता फिर छोड़ता, एक दिन काम करता, यानी आज ही किया तो कलू करेगा, कलू करेगा तो परसों करेगा, यानी आज ही तो कलू, आज ही तो कलू, कलू तो परसों, कलू तो परसों, और इसे एक दिन छोड़ एक दिन काम करता, एक दिन आज किया फिर कल छोड़, कल दूसरा करेगा, फिर जाके परसों ये काम करेगा, इसीलिए उसको बोलता वैकल्पिक दिन, यानी एक दिन छोड़ एक दिन काम किया। सवाल में दम नहीं है, अब पकड़ा देते हैं ना इसको, टाइप पकड़ा देते हैं, जबरदस्त ट्रिक पकड़ा देते हैं, धुआं करिए, सवाल रगड़ के रख कीजिएगा, सवाल रुकेगा एग्जाम में, ना पकड़ के मूछ दीजिएगा सवाल को। 15 दूना 30, 30 से कम 30, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए पहले जबरदस्त कॉन्सेप्ट पता नहीं, एगो ए है एगो बी, यानी ए किया एक दिना और फिर बी करेगा दूसरा दिना, यानी वैकल्पिक यही लगातार रहेगा, फिर ए खत्म करेगा बी करेगा, बी छोड़ेगा ए करेगा, ए छोड़ेगा बी छोड़ेगा, और ये काम लगातार जारी रहेगा। तो इतना काहे लिखिएगा, इतने पर बात रहने दीजिए ना। ए का कार्य क्षमता 2 हुआ, बी का कार्य क्षमता 1, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 2 1 3, 3 होगा, 3 काम तो 2 व्यक्ति मिलकर करता, तो 2 काम करने में कितना दिन लगता, 2 करने में लगता है 3 दिन, यानी 3 है, दोनों का कार्य क्षमता लगे 3। बताइए अब इसमें किससे गुना करिएगा तो ये संख्या मिलेगा, तो इसमें करिएगा 10 से गुना, तो ये जब अगर उधर 10 से गुना किया तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा,
तो 10 गुना कितना होगा 20, इधर कितना होगा 10 या 30, इधर 30 पूरा, यानी 30 कार करने के लिए कितना होगा 20। सवाल का हो गया जवाब। ऑप्शन नंबर 20 किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी में। बताइए जबरदस्त ट्रिक था कि नहीं था, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? था ना? बोले थे ना कॉन्सेप्ट तो हम सिखाएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए ना, कॉन्सेप्ट तो मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सिर्फ सीखना। अगर हम ना सिखा पाए आपको तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? फिर पढ़ाने से कोई फायदा है? अगर मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है आपको सिखाने का तो फिर पढ़ा करके क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जिसको भी पढ़ाएंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वह चैप्टर आपको दिमाग में घुसा देंगे इतना जबरदस्त तरीका से कि कभी जिंदगी भर मैथ का नसों कभी उतरने नहीं देंगे। इतना याद रख लीजिएगा। हाँ, हाँ। ए और बी एक कार को क्रमशः 12 और 15 दिन में करता। सुनिए, ए करता है 12 दिन में, फिर बी करता है कितना दिन में? बी है ना, बी। तो बी करता है कितना दिन में? 15 दिन में। 12-15 कैल्शियम लीजिएगा कितना था? 60। 12 पंचे 60, 15 चौके 60। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो स्पीड धराइए। फिर बोला यदि एक घंटे के लिए एक कार करते हुए कार को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? वही काम है। और एक घंटा ही किया, दूसरा घंटा वो करेगा, फिर दूसरा घंटा वो करेगा, फिर चौथा घंटा वो करेगा। और एक घंटा ही करता था, एक घंटा वो करता, एक घंटा ही करता था, एक घंटा वो करता, एक घंटा ये करता, एक घंटा भी करता, एक घंटा एक घंटा भी। यह काम लगातार जारी है, लगातार चल रहा है। काम में कहीं तक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। एक दिन वो करता था, मतलब 1 घंटा हो तो 1 घंटा हो, 1 घंटा हो तो 1 घंटा हो, और इससे काम चलता है। चलने दीजिए, चलना है तो जो चलता चलने दीजिए, रुकिए नहीं, डटा लगिए। देखिए दिमाग कैसे हिलता है, दिमाग हिल जाएगा, इतना हिलेगा कि फिर खोपड़ी गर्म हो जाएगा। कभी जिंदगी भर याद करेगा कि किसी से लिए थे पंगा। हाँ, वही काम करता है कि आज तुम करो कल हम करेंगे, आज तुम करो कल हम करेंगे। क्या है यहाँ प्रसाद बांट रहा क्या? आज सत्यनारायण भगवान का प्रसाद चलता है क्या? हाँ, 1 घंटा वो करे, 1 घंटा वो करेगा। क्या है सवाल में? 1 घंटा। अब सुनिए आगा सवाल बोलता क्या कि उन्हें कार पूरा होने में कितना समय लगेगा? काम पूरा होने में कितना समय? लीजिए, एगो है ए, एगो है बी, यानी 1 घंटा ही करता तो 1 घंटा वो करता। 5 4 कितना हुआ? 9 हुआ। 9 बताइए, 2 गो है तो लिख दीजिए 2, ई करने में कितना लगता? 9। अब इससे इस संख्या से गुना करें कितना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 9 और 6 कर दीजिए, उधर 6 से गुना किया, इधर कर दीजिए। 6 दूना 12 और 9 चौके 9 6 कितना होगा? 54। अभी कितना बाकी है? 7। अभी कितना बाकी है? 6। तो 1 करता 5, तो इसमें बताइए 1 दिन और बढ़िएगा। 5 करता है, इसमें 5 जोड़ दीजिए। 5 4 कितना होगा? 59 होगा। इधर कितना होगा? 12 1 13 होगा 13। अब यहाँ पर बचा है 4, यहाँ पे बचा है 1, तो लिख दीजिए ऊपर में 1, यहाँ पे जो बचा उससे लगा दीजिए भागा। सवाल का हो गया जवाब 13.1/4। 13.1/4 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये भी सवाल जबरदस्त है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा सवाल का हो गया जवाब। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 8/5/2017 में पूछा गया सवाल था। 8/5/2017 में ये एनटीपीसी के अंदर पूछा हुआ सवाल है। बताइए ना, कहीं से किसी को कमी है तो बता सकते हैं कि सर कमी है। अब इसमें कमी है, मेरे हिसाब किताब से कमी कहीं पर नहीं है। अब बताइए, इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिल रहे हैं। यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।